Good morning, dear parents and students. In today's class, we start chapter 14, Winds, Storms and Cyclones. Okay, so now we start. नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, विंड, लाइट्स, ये सब क्या होते हैं हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं सर्वाइव करने के लिए. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये बहुत ज़्यादा बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर के रूप में भी हमारी लाइफ में आ जाते हैं. जब ये जो जितने भी एसेंशियल ये सब जो रिसोर्स होते हैं ये सब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में या फिर इनकी कमी हो जाती है तो ये इसका रिसोर्स दिखाते हैं. ओके, तो इसके एग्जांपल्स है जैसे हैवी रेन्स या फिर फ्लड या फिर रेन की कमी होना. तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा विंड. यू मस्ट हैव सीन लीव्स ऑन ट्रीज फ्लटरेड व्हेन एयर ब्लो. द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जब एयर मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं, विंड. लेकिन जब ये जो एयर होती है वो हाई स्पीड से जब मूव करती है तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम बोलते हैं. ए स्ट्रॉम मै बी डेवेस्टेड इन नेचुरल कॉजिंग सर्वल डैमेज ड्यू टू इट्स फोर्स एंड स्ट्रेंथ. कभी कभी क्या होता है, ये जो स्ट्रॉम होती है ये बहुत ज़्यादा भयंकर बोल सकते हैं डेविस्टेंट को हम. तो बहुत ज़्यादा जब ये भयंकर रूप में आ जाती है तो क्या हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों को हार्मफुल कर देती है, डैमेज कर देती है अपने फोर्स और अपनी स्ट्रेंथ के कारण. ये बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है. थंडरस्टॉर्म इज़ जनरली ऑक्यूपेटेड बाय थंडर एंड लाइटनिंग. ड्यूरिंग मानसून के टाइम क्या होता है, ये थंडरस्टॉर्म होता है. विंड इज अब आप आगे पढ़ते हैं कि विंड कैसे कॉज्ड होती है. जो अर्थ पे जो सरफेस पे जो अनइवन हीटिंग होती है, जैसे कभी सन की लाइट होना, कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन होना, तो इन सब के कारण क्या होता है, जो सन का जो अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल शेप होता है. तो इक्वेटर की जो रेज होती है वो डायरेक्टली कभी अर्थ पे पड़ती है और कभी नहीं होती है. तो इस कारण से क्या होता है, अनइवन हीटिंग के कारण विंड प्रोड्यूस होती है. इक्वेटर जो होता है, जो जितनी जगह अर्थ की जौन सी जगह इक्वेटर के पास में होती है वो एरिया उतनी जल्दी हीट अप होता है. एंड जैसे पोलार रीजन होता है तो वो इक्वेटर से दूर होता है और इस एज ए रिजल्ट एयर नियर द इक्वेटर गेट वार्मर. द कूल एयर मूव्स फ्रॉम nearby region to occupy and vacant space near the region hot air. ठीक है, to move from one place to अनादर प्लेस, मतलब किधर से वन प्लेस टू अनादर प्लेस, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ. विंड इज कॉज्ड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, तो विंड किस कारण से कॉज्ड होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बिटवीन डिफरेंट रीजन्स में, जैसे पोलर रीजन्स एंड अदर जैसे फ्रिजिड रीजन, टेम्परेचर रीजन, इनके कारण. Air also during the summer season in northern hemisphere the land become very hot. जो नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है वहाँ के जो लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं कंपेयर किसके, ओशंस के कंपैरिजन में. द हॉट एयर अबाउ द लैंड राइजेस अप एंड मॉइस्ट जो एयर होती है अबाउ द ओशन बिगिन टू ब्लो टूवर्ड द लैंड. वो किसकी तरफ आती है, लैंड की तरफ. दिस मॉइस्ट एंड कॉलर रैन बेयरिंग. विंड जो होती है वो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती है. गिव्स राइज करंट ब्रिंग हैवी रेन, और इस कारण से क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है. कहाँ पे, इंडिया में. दिस विंड्स, और इसी विंड को क्या बोलते हैं, समर मानसून विंड्स कहते हैं. लेकिन जो विंटर सीजन होता है उसमें जो एयर होती है वो कैसी होती है, ड्राई एंड कोल्ड एयर होती है. और नॉर्थ वेस्ट रीजन जो होते हैं वहाँ ऑफ द, कहाँ पे, लैंड ऑफ ओशन, नॉर्थ वेस्ट रीजन्स के. और इसी कारण से जो कोस्टल एरिया होता है तमिलनाडु, वहाँ पे क्या होता है, बहुत लिमिटेड रेन होती है. और इसी को क्या बोलते हैं हम, विंटर मानसून विंड्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर प्रेशर. We know that the air is mixture of several gases. Molecules of gas in air are continuous motion. When the air is confined in a, जब हम क्या करते हैं, किसी एयर को हम किसी बैलून में या किसी पर्टिकुलर किसी कंटेनर में हम फिल करते हैं, जैसे फुटबॉल या बैलून में, तो क्या होता है, वो एयर जो होती है वो क्या होती है, कोलाइड होती है. वो बहुत पास उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलाइड होते हैं और उसकी वॉल्स पे जाके चिपक जाते हैं. द कॉलिजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो फोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और किसकी, वॉल पे. दैट इज द एक्सट्रैक्ट नेट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. और इसी को क्या बोलते हैं हम, एयर प्रेशर. दिस इज द रीजन वाई ए बैलून इन्फ्लेट व्हेन वी ब्लो इनटू
एयर, और उसी कारण से बलून क्या हो जाता है, फूल जाता है. We have already studied in previous grade the earth is surrounded by a blanket of, जो एटमोसफियर होता है उसमें क्या होता है, एयर्स होती है उस एटमोसफियर के आसपास. द एटमोसफियर एक्सटेंड अप टू कितना होता है, 300 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट एयर हैज़ वेट, एयर का वेट भी होता है, उसका वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. द वेट ऑफ एयर इन एटमोसफियर एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन everything on the earth. This air pressure is called atmospheric pressure. एंड विंड स्पीड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ विंड एट ए प्लेस कैन बी फाउंडेड यूजिंग द, कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं हम, वेदर वैन या फिर विंड वैन भी कहते हैं इसको. ये क्या होता है, एरो शेप्ड की इसमें वैन होती है, माउंटेड एट इट सेंटर, कहाँ पे, सेंटर में, और वो क्या करती है, मूव कर सकती है, फ्रीली मूव कर सकती है, किसमें, वर्टिकल एक्सिस में. वेन द विंड इज सफिशेंटली, जब विंड क्या होती है, सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग होती है, द एरो अलाइंस इट्स सेल्फ, एरो अपने आप को क्या करता है, अलाइन करता है, सच इट्स टिप, इसके जो टिप पॉइंट होता है वहाँ से. इसमें 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और उसमें चारों डायरेक्शन क्या होते हैं, मार्क्ड होते हैं, किस पे, विंड वैन पे. फॉर ऑप्टेनिंग एक्यूरेट डायरेक्शन को ऑप्टेन करने के लिए द विंड वैन इज माउंटेन हाई अबाउट द ग्राउंड, कहाँ से, ग्राउंड से उसको हाई एरिया पे रखते हैं, सो दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स सच एज टॉल ट्री एंड हाई बिल्डिंग्स. और इस कारण से जो हाई बिल्डिंग्स या फिर जो टॉल ट्रीज होते हैं उसके कारण से अगर उसमें प्रेशर मतलब नहीं एयर आ पाती है, तो इसको कहाँ पे रखते हैं, किसी ऊंचे एरिया पे रखते हैं, ताकि वहाँ से डायरेक्शन इसमें डायरेक्टली आ सके.
तो इसके जो सेफ्टी मेजर्स है वो क्या है, इफ़ लाइटनिंग स्ट्राइक द ग्राउंड इट कैन कॉजेज सर्वल डैमेज। तो इसके लिए हम कौन कौन से प्रिकॉशंस रखते हैं। फर्स्ट है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए टॉल ट्री एंड आइसोलेट। ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए उस टाइमिंग में, क्योंकि वो क्या होते हैं, जो क्लाउड्स मोर लाइकली हिट बाय द लाइटनिंग। सेकंड है, डू नॉट यूज़ अम्ब्रेला। जो मेटेलिक टिप के जो अम्ब्रेलाज होते हैं या फिर कोई भी मेटल की जो चीज़ होती है उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेटल होता है वो बहुत गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का और लाइटनिंग का। थर्ड है, अवॉइड सेल टॉल मेटेलिक स्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स या फिर जो फ़ोन टावर्स होते हैं या फिर जो व्हीकल्स होते हैं वो उन रूफटॉप, पार्क, फील्ड्स, मोटर बाइक, इन सब चीज़ों से उसे दूर रहना चाहिए। इफ़ यू आर इनसाइड ए हाउस डू नॉट स्टे क्लोज द विंडो। विंडो के क्लोज में नहीं खड़े रहना चाहिए, मूव अवे फ्रॉम देयर फॉर सेफ्टी। अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म व्हेन आउटसाइड। अगर आप बाहर हैं तो मोबाइल फोन्स को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड स्टैंडिंग इन वाटर लॉक्ड प्लेस। स्ट्रिक्टली अवॉइड बाथिंग इन स्विमिंग पूल और रिवर। एंड लास्ट है, मूव इनटू ए बिल्डिंग और ड्राई जो एरिया होता है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म के टाइम क्या होता है, जो वेट एरिया होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। क्लोज्ड व्हीकल्स सच बसेस, कार, सेफ प्लेस टू टेक देयर शेल्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन। पावरफुल सर्कल जो होता है वो किसका, स्टॉर्म का एक पावरफुल जो सर्कल होता है जो क्या होता है लो प्रेशर एरिया में चलता है, उसे क्या बोलते हैं, साइक्लोन। दे कैन बी अराउंड कितना होता है ये, 80 to 200 किलोमीटर इसका पूरा डायमीटर होता है। और ये यूजुअली जो होता है ये वार्म एंड वेट कंडीशन में बनता है। विच जनरली फाउंड कहाँ पे जनरली होता है ये, इक्वेटर के नियर, जहाँ पे जो वाटर होता है वो वार्म वाटर होता है ओशन में। साइक्लोन और ऑल्सो नॉन एज, और इसको किस किस नाम से जानते हैं, जैसे ह्यूरिकेन्स के नाम से कहाँ पे, अटलांटिक या फिर नॉर्थन जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे। तूफान के नाम से कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट या फिर पैसिफिक ओशन में। सर्टन फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ ए साइक्लोन को ये बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। साइक्लोन जो होता है डेवलप एट द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया में ये डेवलप करता है, और इसका जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है आई का वो 10 to 30 किलोमीटर तक होता है। देयर इज़ नो रेन, और जो आई जो होती है उसमें कोई रेन नहीं होता है, कोई क्लाउड नहीं होता है। द विंड आर फेयरली क्लेम द आई सराउंडिंग बाय थिक क्लाउड एंड थंडर स्टॉर्म ऑक्यूपाइडेड बाय हैवी रेन्स। रेन के कारण क्या होता है उसमें थंडर स्टॉर्म भी ऑक्यूपाइड होता है। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैविंग विंड स्पीड जो होती है उसकी 150 to 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है, मूव इन सर्कल अराउंड द आई। अब आगे आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन कैसे होता है। फर्स्ट है इसमें द सन हीट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है इसमें, और उसकी क्या बनती है, वाटर, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनती है इसमें, कहाँ पे, दिस ऑल्सो क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया में बनती है दिस वाटर बॉडीज। ऑन रीचिंग कोल्डर रीजन क्या होता है, जो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है कहाँ पे जाती है, ये कोल्डर रीजन में जाती है। रिलीज हीट कॉडनेस टू सेट अप द फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म होता है इसके कारण से। द हीट दैट इज रिलीज हीट्स अप द सराउंडिंग एयर। द सराउंडिंग एयर, और जो वहाँ की उसके आसपास की जो एयर होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा वार्म एयर होती है, लेकिन वो जो ड्रॉपलेट्स होती है वो कैसी होती है, वो कॉल्ड ड्रॉपलेट्स होती है। दिस प्रोसेस इज क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया इज रिपीटेड सर्वल टाइम्स, और ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत बार रिपीट होती चली जाती है। विच पुशेज, और वो क्या करती है, एयर को पुश करती है, मूव अप हायर एंड हायर इन द एटमोसफियर में वो उसको पुश करती जाती है डू। और इस रोटेशन के कारण अर्थ पे, इस रोटेशन के कारण एयर मूव अप द स्पेरिकल पैटर्न में ही आ जाती है, और क्या आ जाती है, लो प्रेशर एरिया का क्या सेंटर बन जाता है पर्टिकुलर। देयरफॉर ए साइक्लोन डेवलप्ड, और इसी कारण से क्या होता है, साइक्लोन जो होता है एक लो प्रेशर एरिया में होता है। सेंटर इज सराउंड बाय हाई स्पीड विंड्स ऑक्यूपाइडेड बाय थंडर।
लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टर्नेडो। ये जो टर्नेडो जो होता है कैसा होता है, फनल शेप्ड का होता है, ट्विस्टेड फनल शेप। एंड ये जो जब ये चलता है तो कैसा वायलेंटली नेचर का होता है। एंड ये जो इसका जो लैंड से जो इसका शेप होता है वो नैरो शेप होता है और इसी को टर्नेडो कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ए कॉलम ऑफ कोल्ड एयर, किसके कारण बनता है, कोल्ड एयर के कारण। और इसका जो शेप होता है कैसा, फनल लाइक शेप होता है, सिंक फ्रॉम ए स्ट्रॉम क्लाउड। दिस द एयर फ्रॉम ए अर्थ सरफेस विच इज कंपेरेटिवली वार्म। ठीक है, इसकी जो एयर होती है ये अर्थ सरफेस से वार्म होती है। एंड ये स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द कोल्ड एरिया से ये स्टार्ट होता है विद वेरी हाई स्पीड में ये स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो होता है ये साइक्लोन से स्मॉल क्वाइट होता है, बट देयर इसकी जो विंड स्पीड होती है ये 500 किलोमीटर पर आवर होती है। द फनल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टर्नेडो, ये किसी भी चीज़ को निगल सकता है, मतलब अपने अंदर निगल सकता है, जैसे बसेस, कार, ट्रीज, डेब्रीज, हर्ट्स और इवन स्मॉल हाउसेस। इस जो टर्नेडोज होता है ये 20 किलोमीटर से ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। ओके, इसके सेफ्टी मेजर से जो प्रिकॉशंस टर्नेडो के टाइम रखने चाहिए वो हैं, टेक शेल्टर इन रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड द हाउस हैविंग नो विंडोज। और क्या होना चाहिए, वो बेसमेंट में होना चाहिए और उसमें कोई विंडो नहीं होनी चाहिए। और इसी को क्या कहते हैं, टर्नेडो शेल्टर भी बोलते हैं। सेकंड है, इफ़ यू आर इन ए रूम हैविंग डोर्स एंड विंडो अगर आपके रूम में है या फिर कोई डोर है, देन टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड डेब्रीज कैन नॉट रीच। कहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए, टेबल के नीचे। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज बेंड डाउन ऑन देयर नीज एंड प्रोटेक्ट योर हेड एंड नेक यूजिंग योर आर्म्स। थैंक यू।